रेडी वेलकम टू द इंटरेक्टिव विजेट सीरीज। तो आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बटन। पिछले वीडियो में हमने एलिवेटेड बटन देखा था एंड पिछले वीडियो में हमारा उसका डॉट आइकन जो मैंने कहा था वो दिखना रह गया था। तो छोटी सी एक चेंज होता है, अगर आप उसके आगे लिखोगे डॉट आइकॉन तो जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा लेबल। तो ये हो जाएगा एंड एक आइकॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिक्वायर्ड होती है एंड इसके लिए हम कोई आइकॉन दे देते हैं, आइकन आइकन्स डॉट हम करते हैं ABC। तो देखिए मैंने किया सेव एंड यहाँ पर आपको दिखेगा एक छोटा सा आइकॉन। मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ 40। तो देखिए यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा है। तो इसी तरह आप उस लेबल के आगे एक आइकॉन डाल सकते हो। बस इतना सा ही चेंज था एलिवेटेड बटन एंड एलिवेटेड बटन डॉट आइकॉन में। आपको सिर्फ वहाँ पे लेबल डालना है चाइल्ड की जगह। अब हम देखने वाले हैं हमारा टेक्स्ट बटन। सो एलिवेटेड बटन में जैसा एलिवेशन रहता है, टेक्स्ट बटन उसका एग्जैक्ट उल्टा रहता है। इसमें कुछ भी एलिवेशन नहीं रहेगा, सिर्फ एक टेक्स्ट रहेगा, उस पर आप क्लिक करके वो भी एक बटन की तरह काम करता है। ऑन प्रेस हमने खाली रख दिया एंड इसमें हम देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट रहेगा सब्सक्राइब एंड कॉन्स्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन आ चुका है एंड ये बिल्कुल भी बटन जैसा नहीं दिखता है, लेकिन ये बटन जैसे ही काम करेगा। हम ऑन प्रेस में डाल देते हैं प्रिंट बटन क्लिक्ड। ओके, तो देखिए अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे लिख के आ गया बटन क्लिक्ड, मतलब ये काम कर रहा है। देन अब हम देखने वाले इसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है एग्जैक्टली एलिवेटेड बटन जैसे होती है। इसमें उतनी प्रॉपर्टीज़ रहेगी जितनी एलिवेटेड बटन में थी। देन स्टाइल भी जो रहेगा वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। एंड यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे लिखा है बटन स्टाइल, लेकिन मैं आपको ये जल्दी क्लियर कर देता हूँ। हम देखते हैं इसकी ऑटो फोकस प्रॉपर्टी। ये जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है ऑन प्रेस हमने देख लिया है, ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन होवर, ऑन फोकस चेंज, ये भी ऑन प्रेस जैसे होते हैं, लेकिन ये जो दो होती है बुलियन लेते हैं एंड ये जो हमारे ज़्यादा काम में नहीं आते। ज़्यादा काम में हमारे इसमें से एक ही आएगा ऑटो फोकस। यानी कि जैसे अगर आप पेज खोलोगे तो आपका जो फोकस है मतलब कर्सर का, तो वो डायरेक्टली उस बटन के ऊपर चले जाएगा। अगर मैं इसे ट्रू रखूँगा तो यहाँ पे तो अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा चेंज, लेकिन जो फोकस है वो डायरेक्टली उस पर चले जाता है। ये अभी काम की नहीं है, जब आप टेक्स्ट फील्ड का इसके साथ यूज़ करते हो तो आपको दिखेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी पे। एंड अब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि स्टाइल में मैंने बताया था एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, एंड टेक्स्ट में भी हम वो यूज़ करा ले टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। लेकिन फिर यहाँ पे बटन स्टाइल क्या आ गया? अगर आप बटन स्टाइल की प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो भी सारी सेम है। बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ओवरले कलर, शेडो कलर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो विजेट आपको लगता है वो होता है मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी टेक्सटाइल मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी कलर। तो उसे यूज़ करना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा। एंड सेम प्रॉपर्टीज अगर आपको दूसरे मिल रही है टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, एंड यूज़ करना भी हमारा रेगुलर जैसा है, तो वो यूज़ क्यों ना करें, इसलिए मैं वो यूज़ करता हूँ टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। ठीक है, एंड वो सेम प्रॉपर्टी अब यहाँ पे है। फोरग्राउंड कलर यानी कि जो भी चाइल्ड है उसका आपको क्या कलर देना है, तो हम देंगे कलर्स डॉट रेड। बैकग्राउंड कलर यानी कि बैकग्राउंड में क्या कलर देना है, कलर्स डॉट येलो। एंड देखिए कुछ इस तरह का हो गया है। देन डिसेबल्ड हमारे काम करनी है शैडो कलर। मैंने बताया था कि उसके जो शैडो होती है उसका कलर क्या होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि टेक्स्ट बटन में कुछ शैडो होती हैं। तो अब अगर मैं इससे कोई भी कलर दे दूँ शैडो डॉट ब्लैक, तो कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। ये सिर्फ स्टाइल फ्रॉम में था, इसलिए क्योंकि स्टाइल फ्रॉम में एलिवेटेड के लिए बताया इसलिए उन्होंने एलिवेशन एंड ये डाल दिया है। अब हम इस पर एलिवेशन भी ट्राई करके देखने वाले हैं। देन एक होता है आइकॉन कलर। अगर आप इस पर आइकॉन लगा रहे हो साथ में, देन हम देखते हैं डॉट आइकॉन। तो देखिए यहाँ पे आइकॉन का आ चुका है, हम एक आइकॉन लगा ही देते हैं। इसे कर देंगे लेबल एंड एक आइकॉन आइकन्स डॉट फेवरेट।
फेवरेट जो होता है वो हार्ट के लिए होता है। यहाँ पे आपको हार्ट नाम का कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक फेवरेट होता है जिससे कि देखिएगा ऐसा आ चुका है। तो अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि उस आइकॉन का कलर क्या होना चाहिए। तो हम रखेंगे कलर्स डॉट रेड ही हम रखेंगे, एंड देखिए वो रेड कलर का है। तो ये हो गया एलिवेशन। हम देखते हैं अब अगर मैं इसमें एलिवेशन ट्राई करूँ, हम एलिवेशन इस पर दे देते हैं 50 का। तो देखिए यहाँ पे एलिवेशन आ गया। अब आप सोचोगे कि ये तो टेक्स्ट पैटर्न भाई, इसमें एलिवेशन कैसे आ गया? लेकिन एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन होता है यानी कि वो कितना ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए उसकी ज़मीन है, एंड वो जो पूरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है जिसको हमने बटन बनाया है, वो इतने ऊपर यहाँ पे आ चुका है, एंड इसलिए फिर उसकी शैडो आ रही है। एंड उसको हम अभी कलर देख के देखते हैं, ब्लू। तो देखिए अभी ब्लू कलर का हो चुका है क्योंकि उसका एलिवेशन था। देन टेक्सटाइल। अब अगली होती है पैडिंग, यानी कि इसका जो जो भी आप लेबल है या चाइल्ड है उसको आप कितनी पैडिंग देना चाहते हो। हम देंगे एज इंसर्ट डॉट ऑल 40 की। तो देखिए अब हर साइड से 40 की पैडिंग यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह से पैडिंग दे सकते हैं। देन अगला होता है हमारा मिनिमम साइज, फिक्स साइज, मैक्सिमम साइज। सो मिनिमम साइज क्या होता है कि कम से कम मिनिमम इतनी तो साइज़ हमारे बटन की होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी यहाँ तक बढ़ सकती है। एंड एक होता है फिक्स साइज़। तो मैं फिक्स साइज़ यूज़ करता हूँ, यानी कि पहले से हम उसको साइज़ बता देते हैं एंड वो इतनी रहती है। तो भले ही आप वेब पे यूज़ करो या मोबाइल पे यूज़ करो, उतनी साइज़ यहाँ पे रहेगी। एंड इसके लिए विजेट होता है साइज़ विजेट। अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ दे दूँ डबल डॉट इन्फिनिटी एंड हाइट दे दूँ 100 देनी पड़ेगी, तो अब आप सोचोगे कि जो विड्थ है वो पूरी यहाँ तक ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? हम देखते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं हुआ। एंड ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप साइज में डबल डॉट इन्फिनिटी का यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी उसको ज़रूरत है उतनी वो साइज बढ़ा लेगा डबल डॉट इन्फिनिटी तक, लेकिन अगर उसको ज़रूरत नहीं तो उसका आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बढ़ा नहीं सकते। अब अगर मैं यहाँ पे 200 करता हूँ तो देखिए अब उसकी विड्थ बढ़ गई, या 300 करता हूँ तो विड्थ उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन डबल डॉट इन्फिनिटी का वो यूज़ करेगा कि जितनी चाहिए उतनी बढ़ेगी। देन अगला होता है साइड, कि उसकी जो बॉर्डर है उसको आप अगर साइड कैसे देना चाहते हो, उसके लिए होता है बॉर्डर साइड। एंड इसमें होता है हमारा कलर प्रॉपर्टी। अगर हम देना चाहते हैं कलर्स डॉट ब्राउन, एंड विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी मोटी होनी चाहिए। हम रखेंगे 5। तो देखिए अब 5 की विड्थ की एक ब्राउन बॉर्डर हर जगह से आ चुकी है। अगली प्रॉपर्टी हमारी शेप की, आप इसको कैसा शेप देना चाहते हो। एंड जो शेप होते हैं, कई बहुत सारे शेप होते हैं, यानी कि 7-8 टाइप के शेप होते हैं, लेकिन हम उसमें से आप उन शेप्स के नाम यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग होते हैं, स्टार, स्टेडियम, ओवल, राउंडेड, रेक्टेंगल, सर्कल, बेवेल्ड, कंटिन्यूस, लीनियर। तो हम यूज़ करने वाले हैं राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर होती है मेन दो प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस। तो हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड सर्कुलर में 16। तो देखिए अब इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी कम सर्कुलर हो चुकी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं 24 करूँगा तो थोड़ी ज़्यादा सर्कुलर हो जाती है। एंड दूसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है वो है साइड की, तो वो हमने पहले से डिफाइन कर ली है, तो वो फिर से डिफाइन करके मतलब नहीं है। अगला है एनिमल, ये कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, एनिमेशन ड्यूरेशन। अगर आप इस पर कोई एनिमेशन लगाते हैं तो उसका कितने देर तक एक एनिमेशन को टाइम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कितने सेकंड में बार बार एनिमेशन रिपीट होना चाहिए। वो एक ही बार रन होगा जब आप क्लिक करोगे, लेकिन कितने देर के लिए होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जिसकी अगर आप कुछ डेज़ के लिए उसे चलाना चाहते हो तो डेज़, या आवर्स, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, तो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कितने देर के लिए आपको चाहिए। तो अब अगर मैं करता हूँ मिली सेकेंड्स 500, तो अब अगर आप इस पर कोई एनिमेशन लगाओगे तो उसके एक एनिमेशन को 500 मिली सेकेंड का टाइम
लगेगा। देन अगला है अलाइनमेंट, कि अब इसमें जो हमने आइकॉन एंड लेबल डाले हैं उनका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। उसके लिए होता है अलाइनमेंट डॉट, एंड यहाँ पे कुछ नो प्रॉपर्टीज है, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट। तो हम यूज़ करने वाले हैं टॉप लेफ्ट। तो अब क्या होगा कि इस बटन का जो टॉप लेफ्ट है, अब आप सोचिए ये टॉप में तो गया ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमने पैडिंग ही इतनी ज़्यादा दे दी है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसे करता हूँ बॉटम राइट, तो देखिए वो राइट में चले गया, लेकिन यहाँ पे आपको बॉटम नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बॉटम है। हम इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं, 4 की करते हैं सिर्फ। देखिए अभी बॉटम राइट में चले गया है, एंड उसी तरह टॉप लेफ्ट ये आ गया है। ये हो गई हमारी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। एंड इसके बाद आप देखोगे तो एक स्प्लैश फैक्टर होती है, यानी कि जब आप उस पर क्लिक करोगे तो किस तरह का स्प्लैश आना चाहिए, उसके लिए ये विजेट होता है इंटरैक्टिव इंक फीचर फैक्ट्री। वो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, वो ज़्यादा यूज़ का नहीं है। एंड गाइज यही थे हमारे टेक्स्ट बटन एंड टेक्स्ट बटन डॉट आइकॉन विजेट। आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड ये थी गाइज हमारी वीडियो। थैंक यू।